वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं, 5-6 महीने के बच्चे रहते हैं, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे बड़े होकर के क्या बनेंगे, इन्हें किस साइड में रुचि है। तो कई जो पेरेंट्स होते हैं स्टेथोस्कोप लेकर के उनके सामने जाते हैं, तो यदि उन्हें स्टेथोस्कोप में इंटरेस्ट होता है या फिर डॉक्टर साइड में, तो लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, और या फिर अल्फ़ाबेट की बुक वगैरह उसको दिखाते हैं, और यदि वो उसको बहुत ध्यान से देखता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल होता है, कथा चल रही हो या फिर प्रवचन चल रहे हो, टीवी पर हमने कोई भजन लगाए हो, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उनकी रुचि धर्म में ज़्यादा रहती है। 5-6 महीने के बच्चे का पता चल जाता है कि उनकी किस फील्ड में ज़्यादा रुचि है। तो 5-6 महीने के बच्चे के सामने आप कुछ मंत्र का उच्चारण करेंगी तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इस बच्चे की धर्म में रुचि है। और आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों को मंत्र सिखाते हैं। बहुत छोटे छोटे 5-5, 6-6 महीने के बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये जो धर्म है, धर्म क्या है, धर्म में रुचि क्या है। तो ये 2 साल के होते होते बच्चों को यदि आप मंत्र सिखाते हैं, इनको कथा सिखाते हैं या फिर श्लोक सिखाते हैं, तो ये 4 साल के होते होते वे सब बोलने लगते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों का मन होता है एकदम कोरा होता है। तो इनको जिस तरह का भी ज्ञान दो वो इसी तरह का ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। तो आजकल बहुत ही छोटी छोटी उम्र के कथावाचक और भागवत गीता का प्रचार करने वाले बच्चे हैं। तो इन्हीं में से एक है भागवत गीता और श्लोक भजन गायकी के क्षेत्र में जय किशोरी जी। तो जय किशोरी जी के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। तो जय किशोरी जी विश्व प्रसिद्ध भजन गायिका हैं और ये भागवत गीता का, धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हैं। और ये जब 9 साल की उम्र की थी तभी से ये अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। और इनका रियल नेम जया शर्मा है, लेकिन जो इनके गुरु हैं पंडित गोविंद राम मिश्रा जी, तो इनकी कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा आस्था थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो इनके गुरुजी ने इनको नाम किशोरी दिया। तो जो भी श्रोता हैं, इनके परिवार वाले हैं, तो इनको जय किशोरी के नाम से जानते हैं। तो इनको जय किशोरी शर्मा बोला जाता है, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो जया शर्मा है। और इनके भजन एवं प्रवचन सुनने वाले जो श्रोता हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और जय किशोरी जी मोटिवेशनल टिप्स एवं मैनेजमेंट स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। और ये जीवन, अध्यात्म, धर्म, संयम इत्यादि जैसे अलग अलग विषयों पर सेमिनार के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म का प्रचार एवं प्रसार करती हैं। और इनका जीवन परिचय कुछ इस तरह से है। तो इनका जन्म 13 जुलाई 1995 में राजस्थान में हुआ था। और इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा है, इनकी माता का नाम सोनिया शर्मा है और इनकी बहन का नाम चेतना शर्मा है। और इनका निवास स्थान कलकत्ता है। तो कलकत्ता के ही महादेवी बिरला एकेडमी स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कलकत्ता के ही कॉलेज से इन्होंने बीकॉम की शिक्षा प्राप्त की। और 9 साल की उम्र में जया किशोरी ने संस्कृत भाषा में शिव तांडव स्तोत्र, रामाष्टकम, मधुराष्टकम, शिव पंचाचर स्तोत्रम आदि कई स्त्रोतों का पाठ करके हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और छोटी सी उम्र में ही भागवत गीता, नानी बाई नायरो जैसी कथाएं सुनाकर छोटी सी उम्र में ही ये विश्व प्रसिद्ध भजन गायक और कथावाचक बन गई। और 10 साल की उम्र में इन्होंने श्रोताओं के सामने सुंदरकांड का बहुत ज़्यादा ही मधुर ध्वनि में पाठ किया, जिससे कि श्रोतागण इनकी इतनी छोटी उम्र में इतनी मधुर ध्वनि में सुंदरकांड के पाठ का गायन सुन करके भाव विभोर हो गए।
और सोशल मीडिया पर जय किशोरी जी के करोड़ों में फॉलोवर हैं, और यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर सभी चैनल पर इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो तड़क भड़क वाली दुनिया है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य रहन सहन खान पान की तरफ भाग रही है। तो इनके जो करोड़ों फॉलोवर हैं उनसे ये पता चलता है कि नई नई धर्म की साइड में भी काफ़ी यंग जनरेशन के बच्चे और बड़े लोग किए हैं। और उसके अलावा इन्होंने जब ये सिर्फ 10 साल की थी, तो 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार कथा वाचन किया था, और कथा वाचन करते करते इनको बहुत सारी वहाँ पर क्राउड था, तो इनको घबराहट होने लगी और ये रोने लगी। और जब भी कोई पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं तो ये पत्रकारों के इंटरव्यू का जवाब है बहुत ही विनम्रता से देती है। तो जब पत्रकार भी इनका इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत ही सहजता से इनका इंटरव्यू लेते हैं, और बेझिझक वो भी कुछ भी बात इनसे पूछ लेते हैं, और ये बेझिझक एकदम सहज होकर के एकदम स्पष्ट शब्दों में, ये नहीं कि गुस्से में या कुछ का कुछ बोल दिया, उनके सवालों का जवाब ये देती हैं। जय किशोरी जी के कई बार इंटरव्यू लिए गए तो वो खुद ही बताती हैं कि मैं एक कथावाचक हूँ, भागवत गीता का प्रचार करती हूँ, भजन गाती हूँ। तो मैं कोई साध्वी या सन्यासी नहीं हूँ, मैं परिवार के बीच में रहती हूँ, मैं अपने माता पिता अपनी बहन के साथ में रहती हूँ। और कई बार ये अपवादों में भी घिर जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हैं। और हम भी जब चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छी लाइफ जिए, उनके पास भी सारी सुख सुविधाएं हो जो कि हमारे पास नहीं थी। तो ये भी 3 साल की उम्र से ही इन्होंने भजन वगैरह सीखना, श्लोक सीखना सब शुरू कर दिया था, जो कि बच्चे उस समय चल भी नहीं पाते हैं ढंग से। और उस उम्र में इन्होंने कितना संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि कोई कथावाचक होते हैं, भजन गाते हैं तो वो एकदम उसी समय लाइव पर आकर ही गाते या फिर भागवत गीता का पठन करते हैं। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, इतनी सारी पब्लिक के आगे किस तरह से बोलना है, कुछ गलत वर्ड्स ना निकल जाए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इनका ये प्रोफेशन भी है एक तरह से। तो इस प्रोफेशन से जो इन्होंने धन कमाया, तो इससे इनका अधिकार है कि अच्छी लाइफ जिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जय किशोरी जी एक तरफ तो बोलती हैं कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमको मोह माया नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है ये बोलती है कि जब भी कोई नया मोबाइल आता है, महंगा वाला मोबाइल आता है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उस नए मोबाइल को खरीदूँ। तो यहाँ पर बात मोह माया की ये नहीं है कि हमको जो दूसरों के प्रति एक द्वेष होता है, नहीं उसके पास इतना धन है तो ये कैसे है, क्यों आया। CBI की जो हम जांच करते हैं वो होता है कि सांसारिक दुनिया में मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मोह माया, स्वार्थ और दूसरों से जो जेलसी की भावना, हम इसको पकड़ के रख लेते हैं ना, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सोच की दृष्टि से भी, और हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो एक बार इनका वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, कंट्रोवर्सी भी हुई कि ये लेदर का बैग लेकर के एयरपोर्ट पर जा रही थी, और कहाँ तो गौ की सेवा और गौ के महत्व को बताती है। उन्होंने जो लेदर का बैग ले रखा था वो भी चमड़े का बना हुआ था, लेकिन फिर इन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं नहीं, वो जो लेदर का बैग नहीं था और मैंने उसको ऑनलाइन ही मंगाया था। और इस तरह से यदि लग्जरी लाइफ एक लड़की यंग एज की है, उसने 3-3.5 साल की उम्र से कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तो वो थोड़ा बहुत सुख सुविधाएं लेकर के अच्छी तरह से रह सकती है ना। तो इसको एकदम अपवाद में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनके पास कितना पैसा होता है, कोई लिमिट नहीं रहती है। लेकिन हम लोग उनको कहेंगे कि अरे वाह, ये तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि इतना पैसा लेते हैं। इन सब के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, इनके पैसों का कभी नहीं हिसाब लगाएंगे कि इनके पास कैसे इतना पैसा आ रहा है। और जिनके पास अच्छे कामों से पैसा आ रहा है,
समाज को अच्छे सिद्धांतों की तरफ, सही रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि आपके पास इतना पैसा कैसे आया, आप क्या करते, आप उनकी ज़िंदगी में जा कर के देखें किस किस तरह से संघर्ष कर रखा है उन लोगों ने। और इसमें से कईयों ने तो इतना संघर्ष कर रखा है कि उस संघर्ष में रहने के बाद तो आदमी उस स्थान से कभी ऊंचक पहुंच ही नहीं सकता है। तो उनमें तो एक तो सबसे पहले हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी हैं, और उसके बाद बागेश्वर धाम जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और आचार्य उन और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, एकदम ज़मीन से ऊपर आए हैं। और प्रेमानंद महाराज जी तो अभी भी उसी तरह से एक कमरे में रहकर ही भजन करते हैं, प्रवचन करते हैं और समाज में भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इन लोगों के बारे में कुछ भी कहना, यह इसका ये मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं खुद अपने ही ऊपर संदेह कर रहे हैं। और ये भजन भी इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, और इनके भजन को सुनकर के श्रोता एकदम शांत चित्त में चले जाते हैं। एकदम उन्हें लगता है कि एकदम भगवान के ध्यान में मगन हो जाते हैं और भगवान के ध्यान में ही खो जाते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सस्ते कपड़े पहन लें, यदि फिर कम रेट का बैग भी ले लें, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा रहता है कि उसमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इन्होंने कितने कॉस्टली कपड़े पहने हैं या फिर ब्रांडेड बैग लिया हुआ है। और फिर ये तो बचपन से ही पूजा पाठ में, धर्म में है, प्रवचन करती हैं, तो इनके चेहरे पर तो तेज और एक आकर्षक जो श्रद्धा वाला, भक्ति वाला होता है वो है। तो ये कोई एक साधारण लड़की की तरह नहीं है। भले ही घर गृहस्थी में अपने परिवार के साथ में रह रही हैं, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे भागवत गीता का पठन करना, प्रवचन देना, इतनी छोटी सी उम्र में संस्कृत के श्लोक कंठस्थ होना, सुंदरकांड पढ़ना, तो ये सब एक साधारण लड़की वाली बात नहीं है इसमें, ये एकदम असाधारण प्रतिभा की है। और जो आजकल हमारे भारत में यंग जनरेशन के कथावाचक हैं या भजन गायक हैं या भागवत गीता का प्रचार करते, कुछ बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी भागवत गीता का प्रचार करते हैं, तो ये हमारे जो भारत को वो सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। भारत के जो यंग जनरेशन के लोग हैं और जो मैच्योर हैं, वो सभी जिस रास्ते से भटक जाते हैं उनको सही रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। एवं ध्यान से, योगा से, चिंतन से, नशे को ख़त्म करना, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को हमारे भारत से दूर भगा रहे हैं। तो इन लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं या पाखंड कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कहीं मंदिर के पास और कहीं सड़क पर भागवत गीता लेकर के खड़े होते हैं कि आप भागवत गीता ले लो, तो उनकी साइड कोई देखता ही नहीं। और उसकी जगह यदि वो कोई ऐसी बुक लेकर के खड़े रहे जो कि हमारे पढ़ने या देखने के भी लायक नहीं हो, तो वो बुक उनके हाथों हाथ बिक जाएगी, उसके रेट भी नहीं पूछे जाएंगे। और जिस तरह से भागवत गीता का प्रचार होता है, मुझे लगता है कि जो भी भागवत गीता खरीदे उसका कुछ ना कुछ मूल्य जरूर दे, क्योंकि जितने भी पूजा पाठ की चीज़ होती है ना, हम लोग कुछ भी यदि लेते हैं तो उसका मूल्य जरूर से देना चाहिए। और भागवत गीता तो हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का आधार है। जब भी आप भागवत गीता का एक एक पेज पलटेंगे, एक एक दोहा पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये पूरे के पूरे हमारे जीवन का ही मैनुअल है। तो हमारा जो देश है जिस तरह से अंधकार की तरफ भटक रहा है, जिस तरह से गलत कार्यों की तरफ भटक रहा है, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेते हैं, हुक्का बार में जाते, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए हम लोगों की कोई सोच नहीं है, कोई टेंशन नहीं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। इन बच्चों को सुधारने की वजह, जो हमारे देश को सुधार रहे हैं लोग, उनके पीछे पड़े रहते हैं। किसी को ढोंगी कहते हैं, किसी को पाखंडी कहते हैं। पूजा पाठ का एक ढंग होता है। ये जो कलयुग है, कलयुग में कुछ ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे जा कर के हम साधना करेंगे या फिर एक ज़मीन पे हमने एक चादर बिछा ली, फिर हम वहाँ पर साधना कर रहे हैं। यदि हम इस तरह से प्रवचन देते हैं तो फिर इतना लोग इकट्ठे भी नहीं होंगे, क्योंकि आजकल का जो समाज है, समाज भी ज़्यादा जो तड़क भड़क होता है, ग्लैमर होता है ना, उसी को ही ज़्यादा पसंद करता है।
तो आज के युग में, कलयुग में जो पूजा पाठ का ढंग है वो भी थोड़ा इसी तरह का है कि जैसे लाउड एकदम लाउड भजन गाना, या फिर जो जागरण वगैरह होता है, तो ये भी एक जो भगवान को मनाने का, भगवान की आराधना का एक जरिया होता है। क्योंकि भगवान के पास हम किसी भी तरह से पहुंच सकते हैं। हमको ये साधन नहीं देखना चाहिए, हमको ढंग नहीं देखना चाहिए कि हम किस ढंग का इस्तेमाल कर रहे। सिर्फ हमको एक रास्ता देखना चाहिए कि हम इस रास्ते से भगवान की तरफ जा रहे हैं। और कथा वाचन करने के इसमें, या फिर भागवत गीता, या फिर ये जो धर्म के जो भी कार्य करती हैं, तो इनसे जो भी इनको पैसा मिलता है, तो उदयपुर में वहाँ पर नारायण सेवा संस्थान है। तो वहाँ पर हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड लोगों के लिए इन्होंने एक आश्रम बनवा रखा है, और वहाँ पर अस्पताल है। वहाँ पर इनका इलाज भी और खाना पीना रहना सब फ्री होता है। और उसके अलावा ये गौशाला में भी दान देती हैं, और गायों की सेवा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये दान पुण्य करती हैं। तो जितना भी इनको भजन से या फिर भागवत कथा से, धर्म के प्रचार से जितना भी इनको पैसा मिलता है, उसमें से काफ़ी सारा पैसा दान पुण्य में लगाती हैं। और एक इतनी छोटी सी लड़की इस तरह से पैसे को दान पुण्य में लगाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा कई पत्रकार से पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, तो ये तो इनकी पर्सनल बात है, पत्रकार भी है, उन्हें पूछना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो पॉइंट होना चाहिए पूछने के लिए। तो ये बहुत ही सरलता से जवाब देती हैं कि यदि मैं शादी करूँगी तो उस लड़के से शादी करूँगी कि मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता की सेवा कर सकूँ, उनकी देख रेख कर सकूँ। तो यदि शादी करेंगी तो ऐसी जगह शादी करेंगी कि जो इनके मायके के पास में ही घर हो, इनका ससुराल, जहाँ पर ये अपने माता पिता की देख रेख कर सके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लड़के ये सोचते हैं कि हम शादी के बाद भी अपने घर परिवार के, अपने माता पिता की देख रेख कर सके, तो ये इस तरह से सोचती हैं, तो बहुत अच्छा है। और इन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत मधुर आवाज़ में कई सारे भजन गाए हैं। तो उनमें से कुछ भजन है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर सरकार आए हैं, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्याम तेरी दरबारी में। तो कितने अच्छे भजन इन्होंने गाए हैं। और हमारे यंग जनरेशन के जो भी कथावाचक हैं, हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो हमको इनका पूरा साथ देना चाहिए, और हम सभी को, इन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहिए। तो मेरी भी शुभकामनाएं, ये जो नए जनरेशन के कथावाचक हैं, तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इनके साथ है।